हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रंजीब और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटेक विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक्सेल में डेटा एंट्री ऑपरेटर करके एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का आप मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपका एक टास्क आपको दे दिया इंटरव्यूअर ने, लेकिन आप वो करके नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका जॉब लगना कैंसिल हो सकता है। तो आपका जॉब लगे, आपका इंटरव्यू क्रैक हो सके, आपका रिज्यूम प्रोफेशनल लेवल का आपका रिज्यूम बन सके और एक अच्छा खासा आप सैलरी पैकेज के साथ काम कर सकें, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लासेस से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो विंडो के साथ आर प्रेस करूँगा, लिखूँगा एक्सेल और ये गुड मॉर्निंग स्क्रीन आ गया। मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये एक्सेल की स्क्रीन आ गई और मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर और नेम ऑफ स्टूडेंट, और ये मार्क्स दे देता हूँ, मतलब इस सब्जेक्ट का। ये मैंने डेटा एंट्री कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस शीट का नाम दे देता हूँ और इस शीट का नाम डेटा एंट्री एंड बेसिक फंक्शन। देखिए, आपको ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझने वाला है। अगर हमारे चैनल पे आके जो प्लेलिस्ट मिल गया वहाँ पे फ्री एक्सेल कोर्स, अगर उसमें आप सभी एक एक वीडियो करके देख लिए हैं, जीरो टू हीरो पार्ट 1 से बाकी सभी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल रिवीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो बिगिनर्स होंगे ना उनको स्टार्टिंग से समझ में आए, ताकि पहला कदम, सेकेंड कदम, थर्ड कदम, ऐसे आपको बिल्कुल बारीकी से आपको 100 लेवल तक वो पहुँच सके। और मैं हर एक चीज़ें कवर किया हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे फार्मूला हो, चाहे कोई टूल्स हो, चाहे कोई ऑप्शन हो, कोई चीज़ बचा नहीं वहाँ पे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ वहाँ पे। वही फ्री, नॉट कोई पेड कोर्स। मैं देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको लिखना रहेगा, तो क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और इंटर करते हैं, और यहाँ पे जैसे ड्रैग करते हैं आप, इस तरह से जैसे ड्रैग करते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है 111। अगर यहाँ पे फिल सीरीज में जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया। इस तरीके से सीरियल नंबर डालते हैं, या आप एक तरीका और होता है, 1 टाइप करते हैं और यहाँ पे 2 टाइप करते हैं, और इन दोनों को सिलेक्ट करके और यहाँ पे जैसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गया। एक बात और यहाँ पे गौर किया होगा कि यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये देखिए, ये अभी मोटा प्लस है, इसका मतलब होता है सिलेक्शन का। 3 प्लस आता है, दूसरा जो प्लस है ना यहाँ पे, एक ये प्लस, ये वाला एरो वाला, एरो वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूव, मूव टू सेल। देखिए, ये आपका क्या हो गया, सेल में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, वो आपका मूव हो गया। और ये जो होता है ना यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन, ये क्या है, ड्रैग वाला है। ये क्या है, ये ड्रैग वाला है। अगर यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे खींच के, तो आपका वही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका, जैसे अपने 1 टाइप कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ या यहाँ पे 3 लिख दूँ, तो 1 और 3 के बीच में जितना गैप होगा उसको ऐड करेगा। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। अभी देखिए यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 5, यानी कितना गैप है, 2 का, तो 3 2 5, 5 9 7, ऐसे करके आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करके अगर यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करके अगर कंट्रोल के साथ होल्ड करके अगर मैं ऐसे क्लिक करूँ, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 आ गया। या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर 1 टाइप करके अगर मैं यहाँ पे फिर सीरीज में जाता हूँ, होम टैब में जाता हूँ, और मिलता क्या है यहाँ पे सीरीज, और यहाँ पे कॉलम कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रहेगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ 10, इंटर करूँगा तो 10 तक ऑटोमेटिक काउंट हो गया। अब जहाँ तक स्टेप वैल्यू लिखेंगे वहाँ तक आपका आ जाएगा। या मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू सीक्वेंस फार्मूला लगाता हूँ, सीक्वेंस, ये आ गया। मुझे चाहिए रूट 10, एंटर कर दिया, 10 तक आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा किस तरीके से आप सीरियल नंबर दे सकते हैं, जो आपको बेटर लगे, फार्मूला से या फंक्शन से या इस शॉर्टकट ट्रिक्स के द्वारा आप जो चाहे वो अपना सकते हैं। मुझे सबसे बेटर लगता है ये। यहाँ पे क्या करो, 1 टाइप करो और कंट्रोल होल्ड करके इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर दो, ये सबसे बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे
नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ए लिख दिया, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा तरीका नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे जैसे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ गया। वैसे मैं यहाँ पर अगर ए लिखूँ और मैं ऐसे ये यहाँ पे ड्रैग करूँ, यहाँ पे बी सी डी क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू CHAR 4, फिर लिखूंगा ROW रो और A65 लिखूंगा और डबल कोट 2 बार ब्रैकेट बंद कर दूंगा, आ गया। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, अब यहाँ पे देखिए बाकी सब आएगा। ठीक है, ये ठीक है ना आपका फार्मूला। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उड़ा देता हूँ इसको, और मैं यहाँ पे इसको ये कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का मार्क्स दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक रेंट बिटवीन एक फार्मूला होता है। अगर आप मैनुअली ऐसे टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे टाइम कब तक टाइप करेंगे, बिल्कुल 3 सब्जेक्ट है, तीनों में कैसे टाइप करेंगे 10 रो तक। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेंट बिटवीन फार्मूला लगा देता हूँ, रेंट बिटवीन। और मुझे 12 से लेकर के 100 तक चाहिए, मतलब मिनिमम 12 नंबर और मैक्सिमम यानी 12 से 100 नंबर के बीच में हमको नंबर चाहिए। और इंटर करूँगा यहाँ पे, और ये 70 को यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करूँगा, तो मुझे टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पूरा डेटा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए। अब मैं यहाँ पे रेंट बिटवीन फार्मूला लगाता हूँ, रेंट बिटवीन। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और इक्वल टू रेंट बिटवीन करता हूँ, रेंट बिटवीन। और मैं मुझे 12 से लेके 100 वैल्यू तक चाहिए, ब्रैकेट बंद करके। अगर अब हमको इंटर प्रेस नहीं करना है, मुझे क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करके इंटर प्रेस करना है, यानी कंट्रोल इंटर। देखिए सब में आ गया। या कभी कभी आप गलती ये करते हैं कि यहाँ पे रेंट बिटवीन लगाते हैं, रेंट बिटवीन 12 से लेके मुझे 100 वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे कंट्रोल इंटर के जगह पे बस इंटर प्रेस कर दिया, जैसे आप हमेशा मैनुअली करते हैं ऐसे। तो अब इस समय अगर ऐसा हो गया सिचुएशन, तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप उसको सही कर सकते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, डाउन, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल डी से डाउन फिल, कंट्रोल आर से राइट फिल, कंट्रोल डी कंट्रोल आर ये प्रेस कर देना है। या आपको ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा सेलेक्ट करें, फिर से फार्मूला टाइप करें, फिर से यहाँ पे कंट्रोल इंटर करें या कंट्रोल डी कंट्रोल राइट करें, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करिए, डायरेक्ट अरे, रेंट अरे। ठीक है, रेंट अरे ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे पूछेगा रो कितना चाहिए, तो रो मुझे कितना है, यहाँ पे सीरियल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 10 रो तक है, तो मुझे 10 सेकंड, यहाँ पे सेकंड या ऑर्डर, ये सिंटेक्स में पूछ रहा है। आर्गुमेंट कॉलम कितना चाहिए, तो हिंदी का 1 2 3 3 कॉलम चाहिए हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए, कमा। मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए, 12। मैक्सिमम कितना चाहिए, 100। क्या आप दशमलव वैल्यू लेना चाहते हैं क्या, डेसिमल के लिए फॉल्स या 0 प्रेस करते हैं, या ट्रू के लिए 1 कर देंगे, या सॉरी फॉल्स के लिए 1 और ट्रू के लिए 0। और इंटीजर अगर आपको दशमलव वाला नंबर नहीं चाहिए तो आपको ट्रू कर देंगे, तो मैं यहाँ पे ट्रू ले लेता हूँ और यहाँ पे इंटर कर दूँगा। जैसे इंटर करूँगा तो मेरा पूरा हिंदी इंग्लिश मैथ में 10 रो और 3 कॉलम तक पूरा आपका नंबर फिल हो जाएगा। ठीक है, फिल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ये नोटिस किया, अगर जब यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप करके चेंज होता है, रेंट बिटवीन रेंट अरे और रेंट, ये हमेशा नंबर रैंडम देता है और बिल्कुल नंबर चेंज होता रहता है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी हमेशा करूँ तो हमेशा चेंज होता रहेगा। कुछ भी लिखेंगे इंटर करेंगे या कुछ लिख करके इंटर करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसका एक तरीका है कि चेंज ना हो, इसको फिक्स कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, ये आपका इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके इसी के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये आपका, अब यहाँ पे फार्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसके पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फार्मूला दिख रहा था। देखिए यहाँ पे रेंट अरे फार्मूला दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और शॉर्टकट की से मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल अल्ट भी प्रेस करूँगा और वैल्यू में जाना है। यहाँ पे वैल्यू के लिए अंडरलाइन क्या दिख रहा है, भी, यानी कंट्रोल अल्ट भी इंटर। देखिए आपका वैल्यू पेस्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। अब मुझे टोटल करना है, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ इन सभी का टोटल कितना होगा, कहाँ पे, इस कॉलम में। तो मैं कंट्रोल करता हूँ सम फार्मूला, हिंदी इंग्लिश मैथ को ले लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करके इंटर करता हूँ, ये आ गया। और यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ये आ गया। अब मुझे फाइंड करना है हिंदी इंग्लिश मैथ में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर किसका है, हर स्टूडेंट का। तो मुझे यहाँ पे मैक्स लगाना है, मैक्स फार्मूला। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूँगा, ये आ गया। 81 किसका है सबसे ज़्यादा, 81 इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का है और ए स्टूडेंट का है। ऐसे बाकी स्टूडेंट का भी निकल जाएगा। मुझे भी अब मिनिमम निकालना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूँगा, तो ये मिनिमम आ गया। और मुझे काउंट करना है कितने सब्जेक्ट हैं। ऐसे मान लीजिए मुझे 5 6 7 या 3 4 जितने सब्जेक्ट है वो काउंट करेगा। तो मैं यहाँ लगाऊँगा काउंट फार्मूला, काउंट
और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, काउंट, ये 3 सब्जेक्ट हैं। अब देखिए ये हमको एवरेज निकालना है। अभी आप कंफ्यूज होंगे, एवरेज और परसेंटेज का सेम आपका रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ एवरेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए एवरेज कैसे है। एवरेज क्या करता है, एवरेज टोटल नंबर यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सबको टोटल करेगा और डिवाइड और भाग दे देगा काउंट ऑफ नंबर से, यानी 1 2 3, 3 सब्जेक्ट से 3 से भाग दे दिया, मतलब टोटल को डिवाइड कर दिया काउंट से, वो होगा एवरेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको समझा रहा हूँ, मैंने इस सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया ना इन सबको, और डिवाइड कर दिया 3 से, गड़बड़ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ प्लस, ये आ गया, कितना आया 185। अब कितना सब्जेक्ट है, 1 2 3, 185 में मुझे 3 से भाग देना है, तो मैं 185 लिया, डिवाइड 3, आ गया 61.667 यहाँ पे। लेकिन मुझे यही काम मुझे यहाँ पे ऐसे करना है, इक्वल टू किया, मैं टोटल किया, यानी टोटल नंबर डिवाइड बाई काउंट ऑफ नंबर, आ गया, वही आया। मतलब आपका एवरेज क्या होता है, जितने नंबर होता है उन सबको क्या करता है, टोटल करता है और उससे डिवाइड कर देता है काउंट ऑफ नंबर से। अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाई आउट ऑफ मार्क्स इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू करता हूँ और टोटल मार्क लेता हूँ, डिवाइड बाई आउट ऑफ मार्क्स, कितने सब्जेक्ट का है 3, और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो 3 सब्जेक्ट है 300, डिवाइड बाई 300, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटर कर दिया, ये आ गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पे नोटिस किया आपने कि यहाँ पे परसेंटेज और एवरेज सेम आ रहा है, ऐसा क्यों। लेकिन एक बात नहीं नोटिस किया, एक और तरीका होता है क्या परसेंटेज निकालने का, लेकिन ये तरीका जो बताने वाला वो बहुत कम काम करता है, किसी किसी में वो वैल्यू गलत देता है। जैसे इक्वल टू किया, टोटल नंबर को ले लिया, कितना सब्जेक्ट है 3, तो डिवाइड बाई 3, ठीक है, टोटल मार्क्स डिवाइड बाई कितने सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ये तरीका गलत होता है, मैं पहले वाला कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर एवरेज, ये तो एवरेज बताया गया है ना, टोटल काउंट ऑफ टोटल और डिवाइड बाई काउंट से। लेकिन यहाँ पे जब मैं परसेंटेज निकालूंगा तो परसेंटेज में क्या होता है, ये तो अभी 3 सब्जेक्ट को लिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक जो यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट है ना, ये मैथ आपका 150 नंबर का है, यानी 100 नंबर 100 नंबर 200 नंबर और 150 यानी 350 नंबर का। तो मैं यहाँ पे अगर 350 कर दूँ, आप देखिए अब परसेंटेज आपका चेंज हुआ, यानी परसेंटेज और एवरेज सेम नहीं है, लेकिन कभी कभी वैल्यू आपका परसेंटेज और एवरेज का सेम आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन होता है ना कि अगर आप एक रेंज होता है किसी स्कूल में, जब भी आप पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक रेंज डिसाइड होता है कि इतने परसेंटेज से अगर कम नंबर आया तो आप फेल हो जाएंगे, यानी जैसे 50 से कम आया तो फेल हो जाएंगे, 50 से ज़्यादा आया, 50 तक आया तो आप पास हैं, है ना। तो मुझे एक क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि अगर ऐसा है तो ये आए, अगर ऐसा ना हो तो वो आंसर आए, मतलब डिफरेंट आपका आंसर, ऐसा डिफरेंट आपका आंसर होना चाहिए। मतलब जैसे एक सिक्का होता है, उसको उछालते हैं तो एक हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा तो हेड आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आ सकता, है ना। तो मैं यहाँ पे इसके लिए जब भी 2 डिफरेंट कंडीशन आपको सिचुएशन लगाना हो, पास फेल, गुड बैड, यस नो, ट्रू फॉल्स, ऐसा आपको आंसर दिखाना है, तो हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दिखाना है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इफ का फंक्शन, इफ फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ इक्वल टू करता हूँ इफ, यहाँ पे देखिए इफ में क्या पूछेगा, लॉजिकल टेक्स्ट वैल्यू इज ट्रू वैल्यू इज फॉल्स, ये सिंटेक्स है और ये आर्गुमेंट है। लॉजिकल टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे लॉजिकल किसका लगाना है, मुझे परसेंटेज का लगाना है, और यहाँ पे वैल्यू इज ट्रू में जब भी हम कुछ काम करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इज ट्रू का हाईलाइट होगा, और वैल्यू इज ट्रू में हमको नंबर डिफाइन करना होता है, सॉरी टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमेशा अल्फ़ाबेट में होता है और डबल इनवर्टेड कॉमा लिखा जाता है। मैं डबल इनवर्टेड कॉमा लिया, अभी नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन करता हूँ, अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा जिसका रहेगा, जिस स्टूडेंट का परसेंटेज 50 से ज़्यादा रहेगा, कामा वो क्या रहेगा वैल्यू ट्रू में, वो फाल्स और फेल होगा, और सॉरी पास होगा। जो भी स्टूडेंट परसेंटेज 50 से ज़्यादा रहेंगे उसका रिजल्ट पास है, जो स्टूडेंट परसेंटेज में 50 से ज़्यादा हैं उनका रिजल्ट पास, और जो भी स्टूडेंट 50 से कम है मार्क्स लाए हैं वो क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया, आ गए। ये 50 से ज़्यादा तो पास, अब 50 से कम कौन पाया है, ये कम, ये फेल हो जाएंगे, देखिए यहाँ देखिए ये फेल हो गए, ओके।
अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे देखिए ये कॉलम आपका सही दिख नहीं रहा है। नेम ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट भी टाइप किया हूँ, लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ एस बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करूँगा डेटा को, और यहाँ पे ऑटो कॉलम विथ एडजस्ट होता है। ये कहाँ पे मिलेगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ पे मिलता क्या है, ऑटो फिट कॉलम विथ। इस पर कर दो तो ऑटो फिट कॉलम विथ हो जाएगा। या एक शॉर्टकट की होता है अल्ट एच ओ आई। अल्ट एच ओ आई से क्या होता है, ऑटो फिट कॉलम विथ हो जाता है। लेकिन कभी कभी रो आपका ऐसे हो जाता है, रो कभी कभी इस तरह से हो जाएगा। तो अब फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ मिलता है ऑटो फिट रो हाइट। ये तो था ऑटो फिट कॉलम विथ, ये तो था ऑटो फिट रो हाइट। तो मुझे शॉर्टकट किससे करना है, तो अल्ट एच ओ ए। ये अल्ट एच ओ ए से क्या होता है, ऑटो फिट रो हाइट हो जाता है। अब मुझे फॉर्मेटिंग करना है, तो यानी इसका कलर चेंज करना है, हेडिंग का कलर अलग हो, फिर और बाकी डेटा का कलर अलग हो, फॉन्ट का कलर अलग हो, स्टाइल अलग हो, साइज अलग हो। तो मुझे एक शॉर्टकट की प्रेस करना, अल्ट ओ ए। अल्ट ओ ए से ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है, और मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट चाहिए, जैसे मुझे ये फॉर्मेट चाहिए क्लासिक 3 का, और भी बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे बना बनाया, जैसा दिख रहा है ना सिंपल में वैसा ही दिखेगा, आपका डेटा बन जाएगा। बस डेटा का आपका जो लिखा हुआ चीज़ वो आपका रहेगा। यहाँ क्लासिक 3 पे क्लिक किया, और यहाँ जैसे ओके करूँगा, देखिए क्लासिक 3 जैसा आ गया, समझ गए। लेकिन अब देखिए इसी के आगे एक और चीज़ हमें बता रहा हूँ, इसी से मिलता जुलता, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और मूव और कॉपी पे जा करके यहाँ पे इंड, मूव और टू इंड, और क्रिएटिव कॉपी कर लेता हूँ। मतलब इसी का कॉपी इसी सीट के आगे कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉपी टू दिख रहा है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। लिखूंगा यहाँ पे इफ फंक्शन, एंड और, यानी इफ फंक्शन में एंड और दोनों यूज करेंगे हम। और यहाँ पे मैं रिजल्ट 2 दिखाऊंगा। पहला इसको हटा दे रहा हूँ, ये रिजल्ट, और मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक और कर लेता हूँ, और यहाँ भी आ, इसको, चलिए यहाँ भी लिख देता हूँ रिजल्ट। अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन में मुझे क्या लगाना है, मुझे इफ फंक्शन तो समझ में आ गया, इफ फंक्शन से क्या निकालते हैं, परसेंटेज, सॉरी रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन मुझे इफ फंक्शन के द्वारा अब रिजल्ट तो निकालेंगे, लेकिन साथ में एंड और भी यूज करेंगे। जैसे एंड का मतलब क्या होता है, जब भी देखिए एंड का मतलब क्या होता है, जब भी लॉजिकल फंक्शन, जब भी आप सिचुएशन एंड जो भी आर्गुमेंट हो गया ना, जिससे हम 100 आर्गुमेंट दे रहे हैं, 100 लॉजिकल फंक्शन लगा रहे हैं, 100 लॉजिक दे रहे हैं, अगर 100 में से 100 लॉजिक सही है तो एंड सही करेगा। अगर 100 में से एक भी गलत हुआ तो सब गलत। ये एंड यूज करता है। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इक्वल टू करता हूँ एंड लॉजिकल टेक्स्ट, यहाँ पे मल्टीपल लॉजिकल लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिया, अगर हिंदी क्या 75 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। फिर लॉजिकल टेक्स्ट क्या इंग्लिश में जो नंबर है वो 94 से बराबर है, बिल्कुल बराबर है। क्या ये मैथ ये 50 के बराबर है। देखिए मैंने एक कंडीशन गलत दे दिया, तो क्या आंसर आएगा, फाल्स, क्योंकि एंड में सभी कंडीशन सही होने चाहिए। एंटर किया, फाल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो सिचुएशन में 50 यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 45, मैं सभी कंडीशन सही दिया हूँ, देखिए ट्रू आ गया। ये तो था एंड का। लेकिन और क्या करता है, ये तो था एंड ना, एंड ले लेता हूँ। और क्या करता है यहाँ पे, और इसी का उल्टा करता है। यानी अगर 100 में से अगर 99 कंडीशन गलत हो गया, एक भी सही तो सब सही। एंड क्या करता है, सभी सिचुएशन सही होना चाहिए, एक भी गलत तो सब गलत। लेकिन उसका उल्टा और करता है, अगर सभी कंडीशन गलत, अगर एक भी सही तो सब सही। मतलब एंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गए, तो वहाँ पे वो बोला सर्विस देने वाला कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चाहिए। अगर आधार कार्ड है पैन कार्ड नहीं है तो भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, अगर पैन कार्ड है आधार कार्ड नहीं है तो भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। मतलब दोनों कंपलसरी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ही चाहिए तभी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। वो किसके लिए सिचुएशन है, एंड के लिए। लेकिन अगली बार गए तो उसका अपडेट आ गया कुछ सर्वर पे, अगली बार बोला कि एक काम करिए, आपका पास आधार कार्ड है या पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आधार कार्ड है तो भी बन जाएगा, पैन कार्ड है तो भी बन जाएगा, दोनों है तो भी बन जाएगा, दोनों में से कोई एक भी है तो भी बन जाएगा। तो ये है और का मतलब होता है अथवा, या तो ये या तो ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बर्थडे पार्टी में गए, और आपके दोस्त ने एक इनविटेशन कार्ड दिया, बोला इस डेट पे मेरा बर्थडे है, आ जाना। और वहाँ पे गया तो बर्थडे में पूरा वहाँ पे मेनू कार्ड के द्वारा लिखा गया था कि यहाँ पे पिज्ज़ा भी है, बर्गर भी है, ठीक है, पिज्ज़ा बर्गर। तो बोला कि मैं दोनों खाऊंगा, दोनों। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों। और एक बर्थडे पार्टी में गया तो वहाँ पे बस लिखा था या तो पिज्ज़ा खाओ या तो बर्गर, कोई एक।
पिज्ज़ा खाओ तो बर्गर नहीं, बर्गर खाओ तो पिज्ज़ा नहीं, मतलब कोई एक, तो वो हो गया और वाला सिचुएशन। ठीक है, इसमें इक्वल टू करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, ये 80 से बड़ा है, 75 80 से बड़ा है, बिल्कुल गलत है, छोटा है। अब यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे ये और नहीं लगाया, मैं क्या करता हूँ, अगर 75 क्या 80 से बड़ा है, बिल्कुल गलत है, क्या 94, हाँ 94, 94 बराबर है, बिल्कुल सही है। क्या ये 45 40 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। देखिए आंसर लिख सकते हैं, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि एक गलत है, बाकी सिचुएशन तो सही है ना, सभी सिचुएशन गलत है, एक भी सही तो सब सही। तो यहाँ पे रिजल्ट मैं निकालता हूँ किसके द्वारा, इफ। इफ में केवल एक कंडीशन दे सकते हैं, उसके आधार पे पास और फेल लगा सकते हैं, लेकिन एंड में अब मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंड लगाया इफ के साथ, ताकि लॉजिकल ज़्यादा दे सकते हैं। मैं यहाँ पे किया क्या, क्या हिंदी सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 33 से, क्या हिंदी सब्जेक्ट बड़ा है या बराबर है 33 से। दूसरा, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट बड़ा है या बराबर है 33 से, कामा, क्या मैथ सब्जेक्ट बड़ा है या बराबर है 33 से। तो क्या है, ये तो था एंड वाला फंक्शन, ये बंद कर दिया, कामा करेंगे तो ये आपका इफ का फंक्शन चालू हो गया। ठीक है, मैंने ये कंडीशन दे दिया एंड में कि तीनों सब्जेक्ट अगर 33 से ज़्यादा हो या 33 से बराबर हो तो पास हो जाए। तो मैं इफ वाला सिचुएशन दे दिया कि वो पास हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो फेल हो जाए, तीनों सब्जेक्ट के आधार पर दिया। ठीक है, मैं तीनों सब्जेक्ट के आधार पर दिया कि अगर हिंदी इंग्लिश मैथ में तीनों सब्जेक्ट अगर 33 से ज़्यादा या 33 के बराबर हो तो ही ये पास दिखाए, अन्यथा वो फेल हो जाए। मैं एंटर किया, देखिए फेल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 25 आ गया है ना, मैं यहाँ पे ड्रैग कर दिया। और इसी का उल्टा मुझे यहाँ पे और लगाऊंगा एंड के साथ इक्वल टू इफ, और लगा देता हूँ, लेकिन मैं सिचुएशन गलत कर देता हूँ। अगर हिंदी सब्जेक्ट ले दें, उल्टा करूँगा तो आंसर देखिए और से भी लगा सकते हैं। अगर हिंदी सब्जेक्ट कम हो 33 से, कामा, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट 33 से कम हो, कामा, अगर मैथ सब्जेक्ट 33 से कम हो, ब्रैकेट बंद, तो क्या आंसर है, तो वो फेल हो जाए। अगर जो भी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ में जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट अगर 33 से कम हो तो फेल हो जाए, अन्यथा वो क्या हो जाए, पास हो जाए। मैं उसका सिचुएशन गलत उल्टा दे दिया, तो ये आपका रिजल्ट और से भी वही रिजल्ट आएगा जो आपका एंड से आया था। ओके, समझ गए। तो ये तो था डेटा एंट्री का बेसिक फार्मूला, और इसी का इसके आगे का मैंने बताया इफ फंक्शन के द्वारा और एंड और से भी कैसे लगा सकते हैं वो रिजल्ट। ठीक है, अब चलते हैं जो कि है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसी को कॉपी करता जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी, और यहाँ पे मूव टू एंड करके क्रिएट टू कॉपी करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज वाले इन सभी को हटा करके मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रेड, ग्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और ग्रेड ले लेता हूँ, यहाँ पे ग्रेड ले लेता हूँ, ये मैं इफ फंक्शन से लगाऊंगा। ठीक है, और ये जो ग्रेड है ये मैं लगाऊंगा इफ फंक्शन से। दोनों डिफरेंट है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों डिफरेंट है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे ये दे देता हूँ, जैसे ये परसेंटेज यहाँ पे दे देता हूँ कुछ इस प्रकार से, परसेंटेज, और यहाँ पे ग्रेड, जैसे ए प्लस, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, और यहाँ पे फेल। इनका ए ग्रेड मिलेगा तो 90%, जिसका आया 80% आया है, 70% आया है, 60% आया है, 50% आया है, और 40% तो फेल। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ, अल्ट ओ ए करता हूँ, और यहाँ पे क्लासिक 2 का ले लेता हूँ, क्लासिक 2 सिंपल, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, और अल्ट एच बी ए से ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। अब मुझे इसी के आधार पर क्या निकालना है,
ये निकालना है कंडीशन। ऐसे मैं इसको थोड़ा बस, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। ग्रेड क्या निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज करूँगा कि जिसका भी परसेंटेज, देखिए जब भी आपका ऐसा ऑप्शन आए, ऐसा कि 90% आए तो ए ग्रेड, 80% आए तो ए ग्रेड, 70% आए तो बी ग्रेड, ऐसा तब आप नेस्टेड इफ यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, इक्वल टू इफ मैं क्या करता हूँ, जिसका भी परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल हो किससे, 90% से, तो उसका आंसर क्या है, ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड। कामा करके फिर से इफ लगाऊंगा, फिर परसेंटेज खोलूंगा, जिसका परसेंटेज ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो किससे, 80% से, तो उसका आंसर क्या है, ए ग्रेड है। कामा फिर से इफ लगाता हूँ, फिर परसेंटेज लूँगा, अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किससे, 70 से, तो आंसर क्या आए, बी ग्रेड आए। फिर से कामा करता हूँ, फिर से इफ लगाता हूँ, फिर से परसेंटेज लेता हूँ, फिर से अगर जिसका भी आंसर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 60% से, तो उसका क्या आंसर आए, सी ग्रेड आए। फिर से कामा करता हूँ, फिर से इफ लगाता हूँ, अगर जिसका भी आंसर परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किससे, 50 से, तो उसका आंसर क्या आए, डी ग्रेड आए। ये मैंने दे दिया। अब लॉजिकल वैल्यू इज ट्रू में अब वैल्यू इज फाल्स हमको देना है, क्योंकि 50 से ज़्यादा, 50 के बराबर हो तो डी ग्रेड, लेकिन 50 से कम हो तो 50 से कम हो तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे फेल दिखाना है, फेल दिखाना है। अब कितने बार ब्रैकेट ओपन हुआ, जैसे इफ एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट, 5 ब्रैकेट, तो 5 ब्रैकेट यहाँ पे बंद करना है। तो 1 2 3 4 5 इंटर किया, आ गया डी ग्रेड, और यहाँ पे जैसे ड्रैग करूँगा सबका आंसर आ जाएगा। ये फेल क्यों है, क्योंकि ये 50 से कम आ गया। 90 से कोई 90% जा नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे ए प्लस ग्रेड नहीं आया है। ये तो था इफ से, लेकिन यहाँ पे देखिए कई सिचुएशन, कई बार इफ लगाना पड़ रहा है, तो सभी इफ को हटा करके मैं एक इफ लगाऊंगा, लेकिन वहाँ पे एस लगा दूंगा, यानी मल्टीपल मतलब प्लूरल। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू इफ्स कर देता हूँ, इफ्स, ठीक है, इफ्स मैंने कर दिया, और यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट वन वैल्यू इज टू, लॉजिकल टेक्स्ट टू वैल्यू इज टू, लॉजिकल टेक्स्ट थ्री वैल्यू इज टू, ऐसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जिसका परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किससे, 90% से, तो आंसर क्या आए, ए प्लस ग्रेड आए। कामा देखिए अब इफ्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इफ्स लग गया तो आप मल्टीपल लॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं और वैल्यू इज ट्रू करके उसका आंसर ला सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से दिया, अगर जिसका भी परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 80% से, तो उसका आंसर क्या है, ए ग्रेड आए। काम करके फिर से मैं परसेंटेज देता हूँ, अगर जिसका भी परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 70 से, तो उसका आंसर क्या आए, बी ग्रेड आए। फिर से काम करता हूँ, परसेंटेज को लेता हूँ, अगर ग्रेड जिसका परसेंटेज ग्रेटर देन हो इक्वल टू हो किससे, 60 से, तो आंसर क्या आए, सी ग्रेड आए। काम करता हूँ, फिर से लेता हूँ, जिसका भी आंसर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किससे, 50 से, तो आंसर कितना आया, तो उसका आंसर क्या है, डी ग्रेड। फिर से काम करता हूँ, जिसका भी आंसर अब 50 से कम आए, लेस देन 50, लेस देन 50 यानी 50 से ज़्यादा या 50 के बराबर तो डी ग्रेड, लेकिन 50 से कम आए तो कम आए तो यहाँ पे फेल, या पे आई एल फेल, ब्रैकेट बंद, और एक बार यहाँ पे ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट बंद एक बार, क्योंकि एक ही बार ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ है इफ्स लगाते टाइम पे। आगे आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको यही कन्फ्यूजन कभी कभी होता है कब कब डबल इन्वर्टेड कामा देना है, कब कामा लगाना है। ये अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो अभी फार्मूला सीख रहे हैं या जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, तो उनके लिए एक और तरीका मैं इफ्स लगाऊंगा, इफ्स, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट वैल्यू इज ट्रू जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेना है, कंट्रोल ए करना, ये सबसे आपका आसान तरीका। आप यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में क्या देना है, बस लॉजिकल टेस्ट जहाँ पे आएगा वहाँ पे परसेंटेज देना है। मैं परसेंटेज दे दिया, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया क्या, 50, और टाइप करूँगा, और लॉजिकल ट्रू में क्या देना है, वो क्या हो जाए, अगर 50 से ज़्यादा या 50 सॉरी अगर ये आपका 90 ज़्यादा करना, अगर ये परसेंटेज 90 से ज़्यादा 90 के बराबर हो तो उसका आंसर क्या दिखाना है, ए प्लस ग्रेड दिखाना है ना, ठीक है। और लॉजिकल टेस्ट टू अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 80 से, तो क्या आंसर दिखाना है, ए ग्रेड। देखिए हमेशा लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टेस्ट टू, लॉजिकल टेस्ट थ्री, जब भी लॉजिकल टेस्ट आएगा तो वहाँ पर हमें परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लॉजिकल टेस्ट थ्री,
अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसी से टेस्ट 70 से, तो इसका आंसर क्या है? बी ग्रेड। फिर से टैब लॉजिकल टेस्ट 3, अगर जिसका ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किससे 60 से, तो आंसर क्या आए? सी ग्रेड। देखिए ऑटोमेटिक कामा लग जा रहा है यहाँ पे, डबल मिनट कामा यहाँ पे आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बस लॉजिकल टेक्स्ट में परसेंटेज को सेट करना। अगर लॉजिकल टेक्स्ट अगर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसी से 50 से, तो आंसर क्या आए? डी ग्रेड। फिर से लॉजिकल टेक्स्ट 6, अगर परसेंटेज लेस देन हो किसी से 40 से, तो आंसर क्या आया यहाँ पे? फेल। या फिर आई फेल आ गया और ओके कर दूंगा। देखिए आंसर आ गया। देखिए ऑटोमेटिक ये कामा लग गया, कहाँ कामा लगाना है कहाँ नहीं लगाना, ऑटोमेटिक लग गया, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ये एन क्यों आया है भाई यहाँ पे? देख लेता हूँ मैं एन क्यों आया। अच्छा एन इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे क्या किया, एक और वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया। काम अगर फिर से परसेंटेज को लेता हूँ और यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ किससे? 40 से है, तो 40 से ही है। यहाँ पे 50 से कर देता हूँ ना, अगर 50 से कम हो तो, इसलिए वो। ठीक है, अब आएगा आंसर। ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। आई होप ये तरीका आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे, अगर आप जानना चाहते हैं, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोल दे इंटरव्यू में, अच्छा ये बताओ मुझे यहाँ पे कुछ जैसे नेस्टेड इफ के द्वारा ही मुझे कुछ डिस्काउंट निकाल दो। जैसे बहुत सारे आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में, तो बोलते हैं यहाँ पे इतना % का डिस्काउंट है। आपका डिस्काउंट करने के बाद आपका एक क्राइटेरिया भी डिफाइन कर देते हैं। अगर आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं या कंज्यूमर हैं, तो आपका इतने क्वांटिटी या इतने अमाउंट पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं चलता हूँ अगले सीट पे, एक नया सीट इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, सीरियल नंबर। और मैं यहाँ पे जैसे नाम डालता हूँ नेम, नेम कस्टमर, कस्टमर टाइप, और यहाँ पे डाल देता हूँ क्वांटिटी, और यहाँ डाल देता हूँ रेट, टोटल अमाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट, और यहाँ पे नेट अमाउंट। ये मैंने इतना डाल दिया और यहाँ पे कंट्रोल ए से अल्ट एच ओ आई कर दिया, और मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, और ये इतना हो गया सीरियल नंबर। और नेम डाल देता हूँ, जैसे कुछ नाम ले देता हूँ, मैं डालता हूँ प्रिया भारती, और मैं यहाँ पे सुनील शर्मा, और यहाँ पे विकास यादव, और साक्षी जुनेजा, और मैं यहाँ पे नैन्सी चोपड़ा। ये मैंने नाम डाल दिया। यहाँ पे कस्टमर टाइप डाल देते हैं, जैसे ये होलसेलर है, होल सेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, और ये भी ये होलसेलर हैं और ये भी रिटेलर हैं। और इन सबका क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे ये 50 क्वांटिटी है, ये 100 क्वांटिटी है, 60, ये 30, ये 40। रेट डाल देता हूँ, ये जैसे 30 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, और ये 10 क्वांटिटी। और मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू करूँगा, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूँगा किस में? रेट में। और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किस में कर दूँगा? रेट में। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे ड्रैग कर दिया तो आ गया। अब मुझे डिस्काउंट निकालना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर दे देता हूँ, अल्ट एच बी ए, और इन सबको सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेटिंग कलर देता हूँ एक तरीके से।
ये कर दिया और बोल्ड इसको कर दिया। ये मैंने इतना कर दिया। और ये जो है ना इसका थोड़ा ठीक है, और इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, अब सही लग रहा है। और जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन टाइप कर दिया, कंडीशन कंडीशन ये रहेगा, जैसे लिख दिया कस्टमर, कस्टमर टाइप, और यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट जैसे 30%, 20% और 10%। और यहाँ पे कस्टमर जैसे होलसेलर, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, होलसेलर रिटेल कंज्यूमर, ये आ गया। और इन सबको सेलेक्ट करके अल्टर से बी ए कर दिया, और इसका फॉर्मेटिंग करके यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे डिस्काउंट हमको देना है, डिस्काउंट ये देना है कि अगर होलसेलर हैं तो उनको 30% का डिस्काउंट मिले इस टोटल अमाउंट पे। अगर रिटेलर हैं, अगर कस्टमर टाइप में रिटेलर हैं तो उनको डिस्काउंट 20% का मिले, अगर कंज्यूमर हैं तो उनको डिस्काउंट 20% का मिले और 10% का मिले। तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे सिचुएशन अलग लगा रहा है, 3 सिचुएशन है, तो यहाँ पे इफ़ का यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे लिख दिया मैंने नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ क्योंकि लिखा गया टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा फॉर्मूला, जैसे एक बार मैं यहाँ पे डिस्काउंट 1 कर देता हूँ, और कंट्रोल कंट्रोल प्लस करके, और यहाँ पे कंट्रोल आर कर लेता हूँ इसका, और यहाँ पे इससे 2 कर लेता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैंने किया ऐसे। मैं इक्वल टू किया और मैंने लगाता हूँ इफ फंक्शन। मैंने क्या किया, अगर ये कस्टमर टाइप होलसेलर हैं तो यहाँ पे इक्वल टू करके मैं लिख दिया होलसेलर। और ये ध्यान देना है कि स्पेलिंग सही होना चाहिए जो यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं सेल को। अगर ये होलसेलर हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे 30 लिख दिया, कामा। अगर यही कस्टमर टाइप, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेल से ही शुरुआत हो रहा है फार्मूले का, इसलिए मैं फर्स्ट सेल पे शुरुआत हो रहा हूँ। आपको लगे कि फर्स्ट सेल पे शुरुआत कर रहे हैं तो यानी फर्स्ट सेल में जो लिखा रहेगा वो होगा, नहीं। फर्स्ट सेल के अलावा अगर ड्रैग करेंगे तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें आएगा, यानी सब में देखेगा। होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर, जिसके सामने अगर वो होलसेलर मिलेगा उसको 30% डिस्काउंट देगा, जिसके सामने रिटेलर वो आपका 20%, जिसके सामने रिटेल कंज्यूमर वो आपका 10% का। अगर ये आपका क्या हो, रिटेलर हो, रिटेलर, तो कितना परसेंट डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, कामा। अगर सॉरी मैं मुझे बार बार इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने नेस्टेड इफ लिया हूँ, ये हो गया, ठीक है। फिर से मैं लगाता हूँ इफ्स, अगर ये क्या हो, यहाँ पे कंज्यूमर हो तो कितना परसेंट डिस्काउंट मिले, तो 10% का डिस्काउंट मिले। ये मैंने दे दिया, ब्रैकेट बंद करके 3 बार इंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे 0.3 आ गया डिस्काउंट, ट्राई कर दिया, और यहाँ पे परसेंटेज मिलेगा तो ये पता चल गया मुझे 30%, ये 100% के बराबर है, ये उसी का 30%, 20%, 10%, 30% आ गया। डिस्काउंट 2 में क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले को कॉपी कर लूँगा, या तो मैं फिर से लगा देता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, इफ करता हूँ। अगर ये कंज्यूमर टाइप क्या हो, होलसेलर हो, होलसेलर होलसेलर हो, तो इनके टोटल अमाउंट का कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसी को, इसको सिलेक्ट कर लो या इसको सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे 30% ही लिख देता हूँ, 30%, 30%, कामा। फिर से इफ लगाता हूँ, अगर ये कंज्यूमर टाइप क्या हो, अगर रिटेलर हो, आप कैपिटल स्मॉल लेटर लिख सकते हो, बस स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो इसी टोटल अमाउंट का, तो इसी टोटल अमाउंट का कितना परसेंट डिस्काउंट मिले, 20% का डिस्काउंट मिले, कामा करता हूँ। अगर फिर से इफ लगाता हूँ, अगर कंज्यूमर टाइप क्या हो, कंज्यूमर हो, कस्टमर टाइप क्या हो, कंज्यूमर हो, तो क्या है, कामा करके, तो इसके टोटल अमाउंट से कितने परसेंट डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिले, ब्रैकेट बंद, इंटर कर, देखिए आ गया।
ये कैसे आया अभी आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ये पता किया कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, ये तो पता चल गया डिस्काउंट, लेकिन ये बस हमको डिस्काउंट पता चला है, लेकिन हमको ये पता चला कि डिस्काउंट में अमाउंट कितना हुआ, तो ये पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला लगा रहा हूँ, जैसे इक्वल टू किया, मैं टोटल अमाउंट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, डिस्काउंट से, तो ये पता चल गया ना मेरा 400%, इसलिए मैं यहाँ पे लगाया था। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, कंट्रोल माइनस, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। डिस्काउंट अमाउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अमाउंट, तो वह डिस्काउंट अमाउंट का मतलब क्या होता है, यही जो अमाउंट आया है यही डिस्काउंट अमाउंट है। और मैं यहाँ पे जैसे इसको हटा दिया और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया और यहाँ पे इसको हटा दिया, ये डिस्काउंट अमाउंट आ गया। अब मुझे नेट अमाउंट निकालना है, तो मैं इक्वल टू करूँगा, टोटल अमाउंट में से अगर माइनस कर दूँ डिस्काउंट अमाउंट, तो ये आपका नेट अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक सीट दे रहा हूँ, मान लीजिए इंटरव्यू ने पूछ लिया, तो क्या करेंगे उस टाइम पे, ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ प्रैक्टिस, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट का नाम है, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट, और जैसे यहाँ पे पेन, पेंसिल, इरेजर, पेन, पेंसिल, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, क्वांटिटी, रेट, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, और यहाँ पे नेट अमाउंट, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जैसे क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे 50, 100, 60, 30, 40, और रेट डाल देता हूँ जैसे 30, 20, 10, 30, 10, और मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल देता हूँ। इक्वल टू किया, क्वांटिटी को ले लिया और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, क्वांटिटी इंटू रेट टोटल अमाउंट आ जाएगा। और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, अल्ट एच ओ आई कर देता हूँ, ऑटो फिट कॉलम विथ, और यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट निकालना है। डिस्काउंट अमाउंट मुझे यहाँ पे ये ऐसे निकालना है, जिसमें यहाँ पे क्वांटिटी लेता हूँ, क्वांटिटी और डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पे 20%, 10%, 5% और 0%, और मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले देता हूँ, ये जैसे 50, 30, 15, 15, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ये मैंने दे दिया क्या, ये मैंने कंडीशन दे दिया आपको। आपको मैंने बस बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। मैंने दे दिया जिसका क्वांटिटी 50 से ज़्यादा, 50 के बराबर, उसको 20% का डिस्काउंट मिले, किसमें, टोटल अमाउंट का, इस वाले कॉलम में। और जिसका 30 के बराबर या 30 से ज़्यादा, उसको 10% का डिस्काउंट मिले इस टोटल अमाउंट पे। और जिसका भी क्वांटिटी अगर 15 से ज़्यादा हो या 15 के बराबर हो, उसको टोटल अमाउंट से मुझे 5% का डिस्काउंट मिले। और जिसका भी क्वांटिटी 50 से कम, 15 से कम हो, उसको 0% का डिस्काउंट मिले। कैसे करेंगे कैसे करेंगे इस सिचुएशन में, तो इसके लिए भी नेस्टेड इफ लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करके और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका हेडिंग का एक कलर कर दिया, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, कैसे लगाऊंगा, जैसे मैं इक्वल टू करता हूँ इफ, अगर क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू है किससे, 50 से, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिले टोटल अमाउंट से, तो टोटल अमाउंट से मुझे मिले 20% का डिस्काउंट। कामा फिर से इफ लगाता हूँ, अगर जिसका भी क्वांटिटी ग्रेटर देन हो किससे, 30 से, ग्रेटर देन इक्वल टू हो किससे, 30 से, तो उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिले, टोटल अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट मिले। कहाँ करके फिर से इफ लगाता हूँ, अगर जिसका भी क्वांटिटी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो 15 से, उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिले टोटल अमाउंट पे, उसको मिले डिस्काउंट 5% का, 5% का डिस्काउंट मिले। अगर 15 से कम हो तो उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिले, तो उसको 0% का डिस्काउंट मिले, 0% का डिस्काउंट मिले। ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया। एक बार और ब्रैकेट बंद करना था, क्योंकि यहाँ पे 3 बार, क्योंकि 3 बार इफ लगाया है इसलिए बता रहा है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 3 बार, 2, 3, आ गया। देखिए ये आपका डिस्काउंट निकल गया। और मैं यहाँ पे नेट अमाउंट इक्वल टू करता हूँ, टोटल अमाउंट में से माइनस कर दूंगा क्या, डिस्काउंट को, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट अमाउंट।
तो इस तरीके से आप बिल्कुल आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप ज़रूर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और अपना जॉब और अच्छे सैलरी पैकेज के साथ अपना जॉब फाइंड कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग एक्सेल क्लासेस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।